हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बाय नवल। तो आज की इस वीडियो में हम सीजीएल 2026 के बारे में बात करेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2026 के बारे में बात करेंगे। तो 2 दिन पहले ही जस्ट सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया था। उसके लिए जो भी सेलेक्टेड है उसको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट उनको मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो 2026 है उनके लिए बहुत सारी डाउटें आनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि एक तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि जो फेल हुए हैं 2025 में वो इस साल अटेम्प्ट देंगे अगेन, ठीक है, तो वो भी बैठेंगे और न्यू कैंडिडेट्स भी है, ठीक है, तो उनके लिए भी है कंपटीशन। तो कंपटीशन बहुत हाई है। अब वैकेंसी के ऊपर भी बात करेंगे हम, कितनी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन एक तो डिले हो गया, ये मार्च के अराउंड आने वाला था लेकिन आया नहीं मार्च में, ठीक है। अब कुछ 2025 का डेटा के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट जो है कि जो नए एस्पिरेंट है या फिर जो फेल हो गए या कुछ रह गए 1-2 नंबर से, वो कब से स्टार्ट करें प्रिपरेशन 2026 के लिए। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिक्कत हुई फेल हुए, जहाँ तक मुझे लगता है, एक तो कंसिस्टेंसी जो मेन इशू रहा है मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स का, कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता उनका, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी उनका कुछ वीक रहता है और वो बुक्स पे भागते रहते हैं, नए नए बुक्स को खरीदना और नए नए बुक पे पढ़ना। रिवीजन तो हो ही नहीं पाता नए बुक्स की, तो इस वजह से सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं और नए बुक्स परचेज कर लिए। और एक डेली शेड्यूल नहीं होता उनका कि हमें क्या पढ़ना है कल के लिए। तो और कंपटीशन लेवल तो पता ही है आप लोगों को, बहुत हाई है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और सीजीएल 2025 की अगर बात करें, कुछ डेटा है इसके बारे में कि इसकी जो वैकेंसी थी टोटल 15,130 वैकेंसी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा अनरिजर्व की होती है, सभी को पता। अब हम देखें तो 36 लाख के अराउंड लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 14 लाख लोगों ने पेपर दिया, यानी कि 50% तो यहीं पे कंपटीशन ख़त्म हो गया था। लेकिन ये 50% वो 50% थे जिनको सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब था, ना तो इन्होंने कभी तैयारी करी ना कुछ, सिर्फ किसी के कहने पे फॉर्म अप्लाई कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे 48% रह गए, ये मेन कैंडिडेट्स हैं और ये सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे। तो 14 लाख के अराउंड इन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 1,62,250 स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड किए गए मेंस के लिए, जो कि अराउंड 4.5% बच्चे थे, ठीक है। और जो फाइनली सेलेक्ट हुए वो 15,130 है, जो कि 0.4% है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 0.4% कैंडिडेट्स ही हैं जो फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं। तो कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि 1% से भी कम है सिलेक्शन रेट। तो आप समझ लो कि इसके लिए कितना सीरियसनेस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो उस कंसिस्टेंसी के लिए और कंटेंट के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट करवाया है, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब हम सीजीएल 2026 की बात करें तो अभी तक जितने भी आरटीआई लगाए गए हैं उनका सबका कंपाइलेशन मैंने किया, ठीक है। तो उसके थ्रू मुझे ये पता चलता है कि ग्रुप बी के जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेक्शन वगैरह ऑफिसर वगैरह हो गए, उनका अराउंड 5500 से लेके 6500 के वैकेंसी तो अभी तक अपडेट हो चुकी है। और ग्रुप सी की 4,000 to 5,000 के अराउंड हो चुकी है। तो मोर और लेस 10,000 के अराउंड अभी तक तो हो चुका है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बढ़ के 15,000 के अराउंड हो जाएगा एंड तक, ठीक है। अब जो शेड्यूल जो आप लोग फेस करते हो प्रॉब्लम की पढ़ने के लिए कल क्या पढ़ें, उसके लिए भी मैंने एक फ्री शेड्यूल स्टार्ट करवाया है, जो कि 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुका हूँ। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़े तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और कंटेंट इस पे डाल सकूँ। तो जो अभी तक 10 दिन हो चुके हैं मैंने कवर करवाया, उसमें जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करें तो जीके भी 6 सेक्शन में मैंने इनको डिवाइड किया था।
जिसमें जीके, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर और कैलकुलेशन सीट्स। जनरल नॉलेज में अगर बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने सारे टॉपिक्स शेड्यूल में डाल दिए तो कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर के कुछ चैप्टर के पीवाईक्यू भी कवर हो चुके हैं। तो हिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, बस पीवाईक्यू थोड़ी सी रह रही है, वो भी हो जाएगा। और स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में मैंने अराउंड 30 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसके अंदर डांस, फेस्टिवल, पोर्ट लिस्ट ये सब आते हैं सीट्स के उसमें फॉर्म में मैं डालता हूँ, तो ये भी कवर हो चुके हैं। और इसका मैं डेली सीट्स प्रोवाइड करवाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और मैं डेली वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर भी अपलोड करता हूँ डेली, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मैंने एक डेली एडिटोरियल सीट डालता हूँ, डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर एक तो कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग पैसेज होता है, एक क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा PQRS होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं एक ही एडिटोरियल सीट्स में, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपका उससे कवर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो अभी तक मैंने 10 दिन में 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डाल चुका हूँ, जिसके थ्रू और डेली शेड्यूल के थ्रू भी मैं 500 तो सिनोनिम्स ब्लैक बुक के कवर करवा चुका हूँ, और 20 वोकैब्स मैं डेली एडिटोरियल सीट में भी डालता हूँ। उससे भी ये PYQ बेस्ड है, जो 2025 या 2024 में जो आए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही एंटोनिम्स के भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी है। और मैं अपने जो एडिटोरियल सीट्स है उसमें भी 10 डेली के मैं डालता हूँ, उसमें भी वो भी PYQ बेस्ड होते हैं और न्यू भी होते हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हुए हैं उनके कंपाइलेशन है। ऐसे ईडियम्स फ्रेजेस के भी है। और PQRS के अपने एडिटोरियल सीट्स में मैं 5 क्वेश्चन डेली डालता हूँ। अब मैंने ग्रामर रूल्स के भी 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमने एवरेज कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया, नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है। रीजनिंग में एनालॉजी हो चुका है, सिमिलैरिटी हो चुका है, क्लासिफिकेशन हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो रीजनिंग भी हो चुका है। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं आगे भी और भी इसमें चीज़ें डालने वाला हूँ, जैसे कि स्पॉट एरर के, इंग्लिश के जो स्पॉट्स एरर के क्वेश्चन होते हैं, उसके क्वेश्चन की भी सीट्स में डेली प्रैक्टिस सीट पे 30 स्पॉट्स एरर डाला करूँगा डेली, ठीक है। स्पेलिंग प्रैक्टिस सीट्स भी डालूँगा, ठीक है। कैलकुलेशन सीट्स भी थोड़ा सा और कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव डालूँगा, जो कि प्रैक्टिस करने में हेल्प होगा और हमें एग्ज़ाम के टाइम कम टाइम में कैलकुलेशन कम टाइम में हो जाएगा हमारा, जिससे हेल्प हो हमें जल्दी सॉल्व करने में मैथ का पेपर या रीजनिंग का पेपर भी। अगर और रीजनिंग के लिए भी मैं डेली प्रैक्टिस सीट्स डालूँगा, जो कि सभी चैप्टर से इंक्लूडेड होंगे, 30 के अराउंड होंगे, 30 क्वेश्चन डेली बेस पे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी हो जाएगा कवर। और लास्ट में मैं एक करंट अफेयर के लिए भी सोच रहा हूँ कि कंपाइल्ड वन लाइनर के फॉर्म में भी और MCQ मंथ वाइज भी कंपाइल करके मैं डाला करूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को मेरे SSC भाई नवल के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ से आपको डेली शेड्यूल का सीट्स भी प्रोवाइड हो जाए, डेली शेड्यूल का टारगेट भी मिल जाए। अगर किसी को कोई सजेशन देना हो तो डायरेक्टली मुझे अपने Gmail ID पे दे सकता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और भी कंटेंट्स डाल सकूँ। थैंक यू गाइस।